मुझे याद है कि मतलब मैं गर्मी की छुट्टियों में मॉर्निंग को सुबह 7 से लगा के 8:30 तक कम से कम इन दिनों में 200-250 बच्चे तैरना सीखने आते हैं। बड़े आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, और हमारे टाइम में कभी अपनी घटना नहीं हुई इस कुंड के अंदर। हाँ, लेकिन दुख की बात यह कि जब हम तैराते हैं, सिखाते हैं, बच्चों को हाथ से लगाते हैं, और मेरे 60 साल के अनुभव में एक बच्चे की भी अपनी घटना नहीं हुई। लेकिन हम चले जाते हैं और पता लगता है कि दिन को कोई 2 बजे आया और स्नान करने आया और वो अंदर रह गया। फिर वहाँ पर 2 साल बाद पता लगता है कि एक सिंधी परिवार प्रतापनगर से आया और वो यहाँ पर कपड़े खोल के अंदर गए, डूब गया। फिर 2 साल बाद पता लगता है कि एक महिला आई और वो डूब गई। इस प्रकार हर 2 साल में हमें कोई न कोई अप्रिय घटना हो जाती है। कोई दिन ऐसा नहीं है वर्षों से कि मेरे 70 साल की एज में 60 साल में कि यहाँ हर 2 साल में घटना नहीं हुई। अच्छा। हम बच्चे तैरते हैं, सिखाते हैं, सुबह सब कुछ होता है। एक वो एकांत रूप में किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, या किसी की कोई तकलीफ हो जाती है, या वो मानसिक परेशानी, या आके डेथ होती है उसकी। ये हमको अभी तक पता नहीं पड़ा ऐसा क्यों हुआ। आज तक के रिकॉर्ड में मैं गिना सकता हूँ कि 60 साल में कम से कम 40 डेथ हुई इस कुंड के अंदर। इस कुंड के अंदर। जैसे कि मैं एक बात बताना चाहता हूँ सर, है ना, जैसे कि आप बता रहे हो कि यहाँ पर जब आप 60 साल के अंदर, जैसे मतलब आप बच्चों को यहाँ पर कुंड के अंदर तैरना सिखा रहे हो, तो ये घटना नहीं हुई, बिल्कुल आपके उस टाइम ये घटना नहीं हुई। जैसे आप बता रहे हो कि 60 साल के बाद कुंड के अंदर मतलब शांत एकांत, मतलब कोई है ही नहीं, उसके बाद यहाँ पर जो बाहर से कोई भी आया हुआ है और यहाँ पर तैरने के लिए जैसे कुंड के अंदर उतरा है, और सुनने में आया कि भाई उसकी तो तैरने के लिए उतरा है या वो सुसाइड कर रहा है। या सुसाइड। अधिकतर लोगों ने मतलब वो जो तैर नहीं जानते हैं वो कपड़े खोल के अंदर घुस जाते हैं। अधिकतर लोगों को ये घटना हुई है कि वो कोई कूद गया, वो कपड़े बाहर करके डेथ हो गई उसकी, या कपड़े सहित गिर गया। किसी भी प्रकार से हमको ऐसा नहीं है कि कोई आदमी तैराता जा रहा है या तैरते तैरते गिर गया। और सबसे बड़ी बात है कि इसके पास 2 कुंड और हैं जहाँ हम बैठे हैं अभी। अपन बैठे हो जहाँ। हाँ, इन कुंडों में वही भी कुंड है। यहाँ पर एक भी आगे फिर घटना नहीं हुई 70 साल में। वो भी कुंड है, वो भी कुंड है। उसी कुंड में क्यों हो रही है? ये भी कुंड है, वो भी कुंड है, दोनों का लेवल एक है, दोनों में पानी है। स्लिप होने वाला कोई भी आने वाला एकांत यहाँ भी आ सकता है। ये बात भी सही बता रहे हो। नोटिस करने की बात है कि 2 कुंड है सूरज जी। ये इस कुंड के अंदर मौत किसी की नहीं हो रही, लेकिन वो एक ही कुंड है मात्र जहाँ पर मतलब आए दिन घटना मतलब सुनने में आती है। ये इसके पीछे विचार नहीं, प्रश्न है। बिल्कुल प्रश्न बनता है कि मतलब ये 2 कुंड है, इनमें एक भी घटना नहीं हुई, और दोनों हुई। लेवल एक है, दोनों गहरे हैं, दोनों का पानी का लेवल एक है। ये शिव जी का स्थान है दोनों तरफ, हनुमान जी का स्थान है, बलिदान है। और यहाँ रात को हम 12 बजे भी आते हैं हम, तो हमें कोई डर नहीं लगता है। हम तो रात को यहाँ सो भी जाते हैं। ये भाई सुरेश जी, हम तो ये हालत है कि हम रात को 4 बजे तो हमको नींद अच्छी आती है। तो हो सकता है लेकिन उस स्थान पर हम उस स्थान जाते हैं बड़े कुंड पे, और बड़े कुंड के पीछे वाले भाग जाते हैं। ऐसा लगता है कि हम एकांत आ गए हैं। हमको ऐसा लगने लगता है कि हमको उधर नहीं जाना चाहिए, उस कुंड की तरफ। हाँ, उस कुंड की तरफ हमको ऐसा लगता है। मतलब एक फील आती है उसको उत्तर साइड में, उत्तर पूर्व साइड में ऐसा लगता है कि उस एरिया में हमको रात को 12 बजे बाद नहीं जाना चाहिए। क्या पता क्या साइकोलॉजी। तो ये एक चीज जैसे कि ये आपने बताया कि यहाँ पर जो 2 कुंड है ये वाले, इस कुंड के अंदर आज तक घटना बिल्कुल नहीं हुई है। तो हो सकता है जैसे कि उस कोने पर जो मंदिर है हनुमान जी का, कोई अगर बुरी शक्ति भी है तो हो सके वो रोक दे हो तो भाई। हाँ, कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आप ये भी नोटिस करने की बात है, हनुमान जी है, शिव जी है, देवी शक्तियां हैं, वो उसको उसकी बुद्धि को सुधार लेते होंगे, उस बुद्धि को कंट्रोल करते होंगे, और वहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। बड़ी विचारनीय बात है कि ऐसा कोई साल ऐसा नहीं हुआ 2 साल में जो घटना नहीं हुई। तो अब आगे जैसे कि ये आपने फाइनल कर दिया है विवाह, जो वहाँ पर जो कुंड है वो मतलब हर एक मतलब साल में जैसे कि 1 से या 2 की जो मौत होती है। तो अब यहाँ का क्या आपने ऐसा क्या सोचा, मतलब ये क्या आपके अंदर क्या माइंड फिट हो रहा है, ये हो क्या रहा है? हम तो ये मानते हैं कि ऐसे तो गवर्नमेंट लेवल पर ये कुछ एकांत स्थान है, ठीक है, इसके लिए कोई ऐसी सीमर वगैरह की कोई नगर पालिका लगा देवे कि भाई एक आदमी सुबह 8 से लेकर शाम को 5 बजे यहाँ रहे, और जो गोताखोर होते हैं उनकी ड्यूटी लगा दे, भाई कोई एकांत आदमी आए तो उसको नहीं अंदर जाने देवे, तैर जानता वही जाने देवे, और गोताखोर यहाँ रहे तो हो सकता है कि कोई आदमी ऐसा नहीं करे, ऐसा नहीं करे। लेकिन कभी कभी विचार आता है गोताखोर भी रह गया। अभी की बात है
कि गए साल की बात है, एक आदमी घर से नाराज होकर आ गया, उसकी माँ उसके साथ साथ आई और वो दौड़ता आगे जा रहा है और वो उसने आगे रोका, रुक रुक, नहीं मैं तो जो मरने जा रहा हूँ। उसकी माँ ने उसको रोका, माँ उसके पीछे पीछे आ रही है और आगे आया, माँ उसके पीछे आई, वो कहा चल बात एक, तो उसको थोड़ी मालूम था वो गिर जाएगा, वो आया और माँ भी उसके पीछे, वो भी आया और माँ उसको आई और आया और मैं तो कूद रहा हूँ और वो कूद गया इस कुंड के अंदर, इसी कुंड के अंदर गए साल गत वर्ष। माँ उसके पीछे पीछे आ रही है और रात की 8 बजे की बात है, आया कूद गया और माँ चिल्लाई मेरा बेटा कूद गया, मेरा बेटा कूद गया और रो दिया सब उसकी। तो अब आप देखिए कि वो उसकी माँ घर से आदमी रवाना हुआ है और उसकी माँ साथ में आई है और माँ को साथ में आके वो कह रहा है कि भाई मेरे को, मैं तो मरने जा रहा हूँ, और माँ कह रही कि नहीं जाना बेटा, मैं रोक रही लोग, लेकिन वो आके वो उसी कुंड में गिरा। अब इसे हम क्या मानते हैं, हम अंधविश्वास माने या सत्य माने? हम तो विश्वास करते हैं कि इस स्थान पर ऐसी अपनी घटना होती है, इसके लिए कोई गवर्नमेंट, नगर पालिका अगर एक ऐसे गोताखोर को रख दे कि सुबह से 5 देखो रात को कौन रहेगा, ये विचार नहीं है। इसलिए जैसे कि हाँ, ये बात भी आप पॉइंट की बात होगी। सबसे पहले मेरे एक चीज़ दिमाग में आई कि यार आप बोल रहे हो कि जो मरने के लिए घर से निकल गया कि मैं मरने जा रहा हूँ और पीछे उसकी माँ भी आ गई और इस कुंड के अंदर आके वो कूद भी गया, तो मतलब एक चीज़ होगी, वो तो मतलब कोई खींच के ये चीज़ को लाई, एक तो ये प्रूफ हो रहा है भाई खींच के लाना, मतलब किसी को भाई, और खूब सारे तो बावड़ी बने हुए हैं, कभी थोड़ी कि खूब सारे कुएं मिले होंगे रास्ते में, कुंड का भी एक कुंड के इसी कुंड के अंदर, तो ये एक चीज़ होगी कि थोड़ा सा ये हो रहा है कि यहाँ पर मतलब हाँ कि यहाँ पर कोई चीज़ है मतलब। अगर साहब प्रताप नगर से गत वर्ष 2-4 साल पहले सिंधी परिवार का आगे बच्चा गिर गया, कुमारों भट्टे से आदमी आगे गिर गया, तो भाई इसी स्थान पे कुमारों भट्टे वाले को यहाँ आने के लिए वो कोई स्थान नहीं था, प्रताप नगर से आने के लिए कोई स्थान नहीं था। और आज जो अपनी घटना हुई, आप देखिए वो आदमी, सुनने वाले मैं तभी आया हूँ कि एक आदमी गिर गया, उसको बचाने के लिए उसके पति पत्नी दोनों घूमने आए थे। आज की क्या घटना, आज की ये घटना है कि बच्चे, आदमी कोई गिर गया, सुना है मैंने, अभी देखा नहीं, मैंने नहीं था, ठीक है, कि आदमी कोई गिर गया तो एक पति और पत्नी दोनों बाहर खड़े थे। अच्छा। उनको दिमाग में गिर गया तो उसको बचाने के लिए वो तैराक था जो कूद गया, कम तैर जानता होगा, वो अंदर कूदा, उसको पकड़ लिया। और हम जानते हैं कि अगर कोई भी आदमी पानी में डूब रहा होता है तो उसको पीछे से पकड़ना पड़ता है, पीछे से पकड़ना पड़ता है, उसको सामने नहीं जाना पड़ता है। सामने जाने पर वो दोनों हाथों से आपको ऐसा पकड़ लेगा कि आप अंदर डूब जाओगे तो और वो आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो मरते दम ही आपको, जब आपको नहीं छोड़ेगा तो आपके दोनों हाथों से आप अंदर ले जाओगे, या तो अच्छे गोताखोर होंगे तो नीचे जाकर उसको निकल जाएगा। हम जैसे तो हम अच्छे ट्रेनिंग देते हैं कि आप अगर कोई भी आदमी डूब रहा है तो उसको पीछे से पकड़ना है, पीछे से पकड़ना है तो हाँ, और उसके हाथ पर आप सामने आना है। कोई लेडीज आ रही है तो उसको तुरंत उसके बाल चोटी पकड़नी, उसके पीछे से उसका पेटीकोट पकड़ना, लेकिन उसको सामने नहीं जाना है, सामने जाना है। और इसने बच्चे ने गलती कर दी, वो तैरता था, उसको बचाने गिरा और उससे सामने चले गया, उससे दोनों हाथ से पकड़ लिया। दोस्तों ये आज घमकुंड की घटना, और आज उसके सामने, अगर वो तैराक नहीं होता तो वो क्यों कूदता, सही है, उसको मालूम है तैरने जाना, लेकिन वो इतना, और वो उसको दोनों हाथ पकड़ लेता है। तो आज शिक्षा का पॉइंट हो गया है कि हम लोगों को रोज कहते हैं बेटा तुम कभी भी ध्यान रखो पीछे से पकड़ना। तो लेकिन ये तय बात है कि इस स्थान पर कुछ न कुछ ऐसी तंबक शक्ति है जो उसको खींच के लाती है, और ये अटल शक्ति है कि मैं 70 साल की एज में 30 आदमियों को मैं गिना सकता हूँ कि यहाँ 30 डेथ हुई है। सर जैसे कि आपकी बात काफ़ी अच्छी लगी, काफ़ी आपकी बात में दम भी है, और ये नोटिस करने की वाली बात ही है, जैसे कि हमारे काफ़ी जो कमेंट भी करते हैं, जैसे व्यूअर्स होते हैं कमेंट करते हैं भैया ये तो सब फेक होते हैं वगैरह, ये कुछ नहीं होते हैं, भूत क्या थोड़ी होते हैं, ये सब अंधविश्वास होता है। जैसे जो लोगों के साथ कुछ घटना हुई होती है वो कमेंट करते हैं भाई यार हमारे साथ ये हुई ये चीज़ें। तो मैं घमकुंड से करीब कम से कम 3 पार्ट बना लिए, यहाँ के 3 वीडियो बन चुके जो सूरज जी मेरे साथ जुड़े हुए थे। तो आज की जो घटना सुनकर मैं आया, मैंने कहा वास्तव में इन्होंने जो 15 दिन पहले बोल दिया था कि यार युधिष्ठिर भाई यहाँ पर जो है हर साल के अंदर यहाँ पर जो है घमकुंड खींचता अंदर, और वो टाइम आ गया है करीब जो यहाँ पर खींचने वाला है। तो वास्तव में आज जो है ये घटना हो गई है, 2 लोगों की डेथ हो गई इस घमकुंड के अंदर। अब डेथ होने के कारण एक तो बताया लोग उन्होंने शराबी पी रखी थी, नहीं ऐसा तो अपन को पता नहीं है, ये वो मैं तो भी आया हूँ सर, मेरे को तो सुना जैसे बता रहे हैं, मुझे भी पता नहीं है न मैं इस दिन को था। अच्छा, मैं तो अभी जस्ट आधे घंटे आया तो बताया कि कोई एक व्यक्ति गिर गया था। अच्छा, उसको बचाने के लिए एक लड़का जो अलवर साइड के बाहर के थे, उसकी पत्नी और दोनों खड़े थे। अच्छा, उसको बचाने के लिए वो कूदा। अच्छा, उस बचाते वक्त उस व्यक्ति ने जो अंदर वृद्ध व्यक्ति था
उसने उसको पकड़ लिया, इन दोनों देतों की। तो वो तो बचाने गया, वो तो ऐसा नहीं कि वो उसकी महिला उसकी पत्नी बाहर खड़ी थी। दोनों की एज कितनी होगी डूबे? नहीं, एक तो बता रहे थे कि वृद्ध था और एक यंग था बच्चा। अच्छा, यंग बच्चा। सुरेश आपको बताया कुछ? अब 40-45 साल का था ये, हाँ, और अच्छा। एक यही था ये अपने 25 साल का था। 45 साल का वृद्ध व्यक्ति गिर गया, हम्म। उसको बचाने के लिए 25 साल का जवान आदमी उसकी पत्नी के साथ में घूमने आया था, वो खुदा उसको उसे पकड़ लिया जो दोनों वृद्ध था। तो जैसे कि अब अभी इस मतलब 2024 चल रहा है और इस कलयुग में जैसे अभी फिलहाल चलो ठीक है, इस बात को अपन नहीं पकड़े कि अगर 2024 चल रहा है, जैसे कि अभी तो पूरी नई पीढ़ी हो चुकी है, नई जनरेशन चल रही है पूरी। हाँ। इस जनरेशन के अंदर जैसे कि अभी जो अपन आपने बात बताई कि वास्तव में आपने नोटिस करा है कि यार यहाँ पर कोई शक्तियाँ होती है, तो वास्तव में ये शक्तियाँ भूत प्रेत हैं? नहीं, मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन कारण आज की जो भारतीय संस्कृति है, हम्म। सदियों से अपन इसको मानते आए हैं। अच्छा, अगर ऐसे अप्रिय घटनाओं के लिए मान लो कोई हवन वगैरह कुछ कराया जाए यहाँ पर कि भाई हवन करके इसकी शुद्धि कराई जाए बड़े लेवल पे, भी ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, और सभी लोग मिलकर इसकी हवन पूजा पाठ करावे और उसको ऐसी शुद्ध करे कि जिससे भविष्य ऐसी घटना नहीं हो, तो अच्छी बात है। अब शक्ति कितनी है, जीव कितनी, वो बात अलग रही, लेकिन हमें इन बातों पर विश्वास इसलिए करना पड़ेगा कि हम देख रहे हैं। मैं भी अंधविश्वास पे नहीं, लेकिन मैं आज रात 10 बजे घूम रहा हूँ, बिल्कुल घूम रहे हो, मुझे 12 बजे भी है, मेरे को चिंता नहीं होती ठीक है, है। लेकिन मैं उस एरिया में नहीं जाता हूँ, और यहाँ जाता हूँ तो मुझे अच्छा लगता मतलब है। वो एक खौफ घुस गया। वो अलग सा लगा कि यार हाँ, वहाँ कुछ उस ना कोने कुछ में जाएंगे तो यार क्या है उधर, तो वो एक साइकोलॉजी बन गई, मतलब साइकोलॉजी बन गया ये। कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो हम ये चाहते हैं कि भाई अगर ऐसा कुछ होता है तो उसे हवन यज्ञ करके उसको शुद्ध करनी चाहिए, और नहीं तो अभी देखिए इसमें क्या है कि अंधविश्वास हम नहीं मानते, लेकिन प्रैक्टिकल हो गया ना सर। अब हमको हम गंगू कुंडी क्यों हुआ है, ये गंगू कुंड के अलावा ये दोनों कुंड इसमें क्यों नहीं हुआ? हमारे पास में मीराबाई की बावड़ी, वहाँ पर उस बावड़ी के अंदर लोग क्यों नहीं जाते हैं? क्या मतलब इसी स्थान में क्यों आता है? ये सबूत है, मतलब आप प्रूव कर लो, प्रूव कर लो आप। और फिर एक बात और है, तैराकी क्यों नहीं डूबता है, बच्चे क्यों नहीं डूबते? वो अकेला आता है और गिर जाता है, वो किसी के साथ दिन को 2 बजे बाद घटना जो भी होती है दिन के टाइम होती है, अब वो एकांत होता है इसलिए आ जाता है। ये बात राइट है भाई, एकांत हो जाता है, ये बात राइट है। अब लेकिन एकांत आते रहे, किसी न किसी आ तो रहा है, आ तो रहा है शक्ति, मतलब वो भी उसको मतलब उसी टाइम से बुला रही जैसे मतलब उसको उसको आते रहे ना, कहीं से भी आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं। चाहे वो तैर नहीं जानता है, चाहे वो दुखी है, चाहे अंधविश्वासी है, चाहे वो शराब कुछ भी है, मैं तो कह रहा हूँ, लेकिन वो आ तो रहा है ना यार, वो यहीं गुंडा रहा है। हम ये कहते हैं सर एकांत है, हम कहते हैं एकांत मानते, फिर ये 2 कुंड एकांत है, इनमें क्यों नहीं हुआ? जैसे कि सर मुझे बताओ कि अब आपने ये बात बताई, और ये देखो हम तो अब हमारे जो है आप पहली बार जुड़े, जो आपको सबसे धन्यवाद है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा इस बात को लेकर। और दूसरी बात है, हम भी कई शमशान घाट पे जाते हैं, कई कब्रों में जाके आए हैं, और मैं भी जो ऐसी लाइन में जो हॉन्टेड कैटेगरी, जैसे ये हॉन्टेड लाइन में मैं घुसा हूँ, कई उदयपुर के शमशान घाट के अंदर, कई हमारे गाँव के शमशान घाट, कई मैं बाहर भी गया हूँ। तो मैं भी मतलब जब आया था मैंने बोला ये तो कोई अंधविश्वास है, ऐसा कोई भूत प्रेत तो होते नहीं इन चीज़ों से, ये लोगों के हवा है वगैरह कुछ, अगर ऐसे कोई भ्रम के अंदर ऐसे दिमाग में ला के अगर साइकोलॉजी बनाते हैं तो वो क्या चीज़ दिखती है, कोई खड़ा है, लेकिन है कुछ नहीं। लेकिन हमारे साथ ऐसी घटना हो गई, हम एक लोकेशन विजिट करने गए जहाँ पर 3 तिराया था, 3 रास्ते फंड रहे थे। तो उस दिन मंगलवार का जो दिन था, और उस दिन हम पहुँचे थे करीब 8 बजे के आसपास। जैसे ही हमारा शूट चालू करा, और मैं उस टाइम मौजूद था, और पिंटू कैमरामैन था, और छगन जी हमारे साथ, एक काका वो भी साथ में थे। हमारा शूट चालू कर दिया हमने। चालू करने के बाद हमने जैसे ही हमने भाई वहाँ पर आवाज़ें लगे, उनको भाई ललकारा कि तुम ऐसी कोई चीज़ है क्या जो हमसे बात करे, या फिर कोई मौजूद हो, या हमें कहीं भी आकर किसी भी जानवर रूप में हमें परिचय दो जो हम मान लें वास्तव में यहाँ पर कोई है चीज़। ऐसे करके मैंने उन चीज़ों को ललकारा। उसके बाद 15 मिनट बाद जैसे हम एक वहाँ पर सामने की तरफ जो है वो रास्ता जो है एक एकांत है और शमशान घाट की तरफ जाता है, तो हम उस तरफ बढ़ते बढ़ते जैसे गए, तालियों की आवाज़ आ रही थी, पटांग पटाख पटाख। तो मैंने तुरंत एक बार देखा, मैंने सोचा कि यार वो छगन जी क्या हमारा मजाक भी करते कभी, मैंने कहा छगन जी मजाक करते होंगे, डराते होंगे, भी तालियां बैठ रहे हैं। थोड़े से और आगे गए हम, फिर से तालियों की आवाज़ आ गई, और तालियों की ऐसी आवाज़ आ रही कि मतलब ऐसा लगता है कि बंदा कोई पास में बजा रहा है। मैंने तुरंत कैमरामैन को बोला, एक बार कैमरामैन मेरे पास में आता जल्दी। मैंने कहा छगन जी कहाँ पर हो?
पास में आ जाओ। हम तीन ही वहाँ पर तुरंत खड़े रहे और मैंने कहा छगन जी आप मजाक कर रहे हो? अरे भाई मैं भी तुम्हें बोलने वाला था। मैंने कहा अगर बोलूँगा तो वीडियो में डिस्टर्ब हो जाएंगे, फिर वीडियो में क्लिप कट जाएगी अगर मैं बोल दूँगा भाई। तो बोल अगर भाई यार क्या है तालियों की आवाज़ आ रही। फिर उसके बाद हमने उस कैमरे को बंद करके फिर जो जितनी तालियों की आवाज़ जितनी दिशा में आ रही थी हम दौड़ के वहाँ पर पहुँचे। हमने बोला कोई अगर कोई यहाँ वहाँ से मस्ती करता हो या फिर कोई छुपकर हमें कोई डराने की कोशिश करता हो, भाई कोई भी सामने आ जाओ, भाई ऐसी मस्ती नहीं करे कोई भी। यहाँ पर हम जो है सतर्क है इस मामले में। तो हमने पूरी कोशिश की और वहाँ पर जंगल था पूरा, तो वहाँ पर कोई नहीं था। उसी टाइम मुझे प्रूफ हो गया वास्तव में कोई खेत। मतलब मैं इस बात से अंधविश्वास में नहीं हूँ, और जहाँ तक मेरे को लोग जानते हैं कि मैं अच्छा स्पोर्ट्स में रहा हूँ और मैं राष्ट्रीय लेवल का पहलवान हूँ, मैं कई बच्चों को शिक्षा देता हूँ। मेरी अंधविश्वास नहीं, लेकिन ये बात जब आती है कि ऐसी अप्रिय घटनाएं होती है तो उस वक्त मन में लगता है कि हमारे बाप दादा कोई लोग कहते थे कि या कोई ऐसी शक्ति है जो भक लेती है मीन्स आदमी को खींच के उसको डेथ होती है। तो इस बात को, ऐसी घटनाएं को देख कर हमें महसूस होता है कि हमें भी ऐसी कोई बातें हुई होगी। अब ये कहेंगे नहीं साहब वो तेज नहीं जानता था गिर गया, वो नहीं गिरा आते होते कर ली, तो वही स्थान क्यों चूज करता है? इस आयर के अंदर हमारे पास कई स्थान है। वही तो पॉइंट सूरज जी, पॉइंट की वही पकड़ाना पड़े भाई। घटना मैं जब से मैंने आपसे जुड़ा हूँ बोरा गणेश ये ऐसे कुंड के हमारी बावड़ी है गणपति जी की, या गणेश जी की बावड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उधर बावड़ी पूर्व वाली बावड़ी है, गणेश जी की बावड़ी एकांत रहती है हमेशा। गणेश देवरी के यहाँ दुलकोट के यहाँ कभी कुछ नहीं सुना, हमने यहाँ नहीं सुना, मीराबाई की बावड़ी में नहीं सुना इधर कोई। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहीं पर वो इतना दिन बाद बस्ती रहती है, लोग आते रहते हैं बहुत घूमते, तभी और अचानक गिरफ्तार क्यों हो जाता? क्या उससे कोई नहीं आता? हमेशा यहाँ पर 24 ही घंटा कोई न कोई घूमते फिरते थे। वो ऐसा कोई पॉइंट आता है जब वहाँ कोई नहीं मिलता है और यह फिर घटना। मैं उसी चीज़ को मैं गौर कर रहा हूँ कि सुबह से दोस्तों 6 बजे से लेके शाम की यहाँ पर 11:30 तक लोग हलचल रहते हैं, घूमते हैं यहाँ पर, कपल वगैरह सब आते हैं यहाँ पर, फैमिली वाले भी आते हैं। लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि जब 6 बजे मॉर्निंग की लेके शाम मतलब दोपहर के 3 बजे मान लो, उसमें से ऐसा पॉइंट लेता है, मतलब उस टाइम का समय जो वो एकांत समय पता नहीं कैसे ही वो बन जाता है और अचानक कोई खींच के आकर खत्म आदमी, और जब वहाँ पर कोई मौजूद ही नहीं रहता है। ये बात तो डिसाइड है कि उसकी यहाँ निश्चय है कि 2 साल में 1 साल में वो आदमी खींचता हो जाता है और उसका उसकी अंतिम यह होता है। ये कैसे होता है, क्यों होता है, ये बात हमारा 70 साल की लाइफ का मेरा अनुभव। तो अब जैसे कि ये बात काफ़ी अपनी लंबी भी हुई, अब नेक्स्ट जब मैं फिर से आऊँगा, जब फिर से जुड़ेंगे, मुझे बताओ अब जैसे आप क्या चाहते हो, क्या अपील चाहते हो अब यहाँ पर आगे की कार्रवाई क्या हो? हम तो ये चाहते हैं कि वैज्ञानिक तुल्य के आधार पे नगर निगम वाले अगर एक किसी को ग्राहक को या ड्यूटी लगा दे, जो ये होते हैं उनको फिक्स पैसा कर दे, वो सुबह 8 बजे आ जाए, शाम को 6 बजे यहाँ रहें, तो दिन पर कोई अप्रिय घटना होगी नहीं, और होए तो उसकी ड्यूटी लगे। इतने बड़े नगर निगम के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। हाँ, कमी नहीं एक और एक इसकी व्यवस्था रहे, और वो इसकी ये कहते हैं भाई गोताखोरी आ रहा है, तो कोई भी आदमी अजनबी में जा रहा है तो उसको पूछ ले वो तेज जानता है तो अंदर जा, और तेज नहीं जानता तो ये क्यों आया, और वो कोई अप्रिय घटना भी गुजरेगी तो वो आदमी रोक देगा, उसको रोक देगा बिल्कुल। तो उससे तेजने वाला एक तो ये प्रैक्टिकल कर देखें तो आदमी रहेगा, फिर 2 साल में कुछ नहीं होता है। ये बिल्कुल सर ने जो बताया ये सबसे बड़ी बात बता दी। 2 साल कंटिन्यू से जहाँ पर हर साल में मौत हो रही है। हाँ। देखो कंटिन्यू एक बार यहाँ पर नगर निगम जो है यहाँ पर एक लगा हुआ गार्ड, जिससे 2 साल मतलब कोशिश करके रुके, अब मौत होती नहीं होती, अब मौत होती नहीं होती, फिर पता हो चल जाएगा भाई अंधविश्वास क्या है और रियल क्या है। ये रियल क्या है। और दूसरी बात पब्लिक का हित होगा, जनता को भी सुविधा मिलेगी, और जनता भी जो कोई अप्रिय घटना नहीं होगी बिल्कुल। और ये साफ सफाई के साथ, इसलिए मैं तो नगर निगम को ये बात। एक सेकंड बात ये है कि अगर ये लोग अपन से कई लोग बुद्धिजीवी है, अच्छे से ज्योतिष शास्त्री है, आचार्य है, बड़े बड़े पंडित महानुभाव बड़े बड़े होते हैं, जिसको हम नहीं कह सकते, उनको नहीं कहते वो अंधविश्वासी है, लेकिन वो क्रिया काम करते हैं। अगर ऐसा कोई भी विद्वान पंडित हो, उनको लगे यार कि इस जमीन को उद्धार करने के लिए मैं ऐसा यज्ञ करूं, मैं ऐसा हवन करूं, इन जितनी असद शक्ति को यहाँ से हटावें, और उसके लिए कुछ खर्चा भी करना पड़े, तो भी हम लोग करें, लेकिन उसको ऐसा हवन यज्ञ होवे कि भाई अब ऐसी अप्रिय घटना नहीं हो। ऐसे लोग भी कोई सुन रहे हो हमारे वीडियो, और ऐसे लोग भी अगर जागृत हो कि हम इसको हवन पूजा पाठ करके इसकी स्थान का अध्ययन करके हम प्रार्थना करके ऐसी अधिक शक्ति को यहाँ से हटा देंगे, तो भी अच्छा है कि बनिस्बत के हर 2 साल में सुनते हैं ये हो गया। हमारे को हम तो पड़ोसी हैं,
हम सुनते क्या हुआ कैसा भी आता होता है 2 साल तो लोग लेते हैं। अभी तक ऐसा कोई यहाँ पर तो कोई तंत्र विधि ऐसा हवा नहीं। अज्ञान नहीं हुआ है, नहीं हुआ नहीं, ऐसा हो तो भी कराओ, कराओ मतलब मतलब। नगर पालिका से आदमी लगाओ, वो भी हो जाए, 2 साल में पता पड़ जाएगा। तो ऐसा कोई तांत्रिक हो, चाहे नहीं, वो ज्ञानी कोई हो, ज्ञानी व्यक्ति हो, ज्ञानी व्यक्ति हो, मतलब तांत्रिक तांत्रिक भी कह वगैरह जो सकते हैं। मतलब कोई ज्ञानी हो, माना कि जैसे तांत्रिक ज्ञानी वगैरह ऐसा कोई हो जो उसकी सत्य हो, उसके पास वहां मैं कुंड के अंदर ऐसा यज्ञ कर लूं हाँ। और उसके बाद एक भी डेट नहीं हो तो पता चले कि वास्तव में या ये और ये 2 साल सबसे पहले ये कर दे, 2 साल के लिए यहाँ के जो नगर निगम लगा देवे, नगर निगम लगा देवे और उसको नगर निगम उसको ऑर्डर, उसको अब ऑर्डर में पता पड़ जाए 2 साल क्या हो रहा है, फिर भी कोई अपील घटना होती है फिर आगे सोचेंगे। सही सूरज जी ये बात है ना, सहमत हो इस बात से? बिल्कुल सहमत। तो दोस्तों ये उदयपुर से जो हम आज मौजूद है भौरा गणेश जोगुंड के अंदर जो घटना हो गई 2 लोगों की, उसको लेके हम जो है इस बात चीज़ में जो है पूरे सर मिल गए, तो कंप्लीट ही पूरी बात अच्छी हुई। और नेक्स्ट टाइम फिर से अगर आप कमेंट करोगे और फिर से आपका अपनी सुझाव चाहिए और आप काफ़ी जो कुछ भी किसी राय हो देनी हो दे सकते हो, तो फिर से हम पॉडकास्ट करेंगे लाइव। तो नेक्स्ट बार मिलेंगे। बड़ी खुशी हुई आप आए, बिल्कुल सर। और आप आज की अपील घटना को लेकर आपने जो ये निर्णय लिया है इसको समझ लिए, जैसा हमारे पास ज्ञान था हमको बिल्कुल बताया। सर, वो काफी और अच्छा लेकिन ज्ञान है। हम इस बात को विश्वास दिलाते हैं कि ये हमारे पूर्वज कहते थे और अब हम ही कहेंगे कि यहाँ पर हर 2-3 साल में कोई न कोई यहाँ पर इसी शक्ति को लेके आती है और भूल सत्य बात। बिल्कुल सर। ये ये बात बचपन से देख रहे हैं, बच्चों देख रहे हैं, हम खुद यहाँ तैरना यही सीखे, हम खुद उनके कुछ हमारे नहीं बच्चे होगा। भी यही सीखे। कोई तैरता हुआ, हाँ, कोई भी तैरता हुआ, खेलता हुआ, घूमता हुआ, कभी अपील घटना नहीं हाँ, हुई, नहीं। किसी के हाथ में टूटे, पांव टूटे, कुछ नहीं हुआ था। लेकिन कोई न कोई, अब जैसे 1-2-3 साल पहले की बात है, दिन के टाइम में कोई आया लड़का और वो ऊपर से कूदा, ऊपर से कूदा, वो दूर से दूर से। जो हम जैसे तो कूदने देते नहीं, हाँ। लेकिन वो इतना दूर मैं कूद जाऊंगा, हम्म। तो दिन को कूदता, सुबह कूदता था, हम उसको रोक देते। अच्छा। और बहुत से कूद भी जाते हैं, हम जानते हैं कि भाई वो सामने वाला कितना तैराक है, कितना तगड़ा है, तो हम उसको साइकोलॉजी समझ लेते हैं। अच्छा। तो उसको वो जंप करके कूदता है। कूदता है। आज 3 साल पहले, 2 साल पहले दिन को कोई आया और कूदा और मर गया भाई, अच्छा। मर गया 2 साल पहले। अब वो, अरे हम दिन को रोकते लेकिन वो आया, वो दिन को आया, सुबह क्यों नहीं आया? हाँ, दिन को ही आया वही। वो दिन को आया मतलब और point कूदा पे और आया है। गिर गया घर के अंदर। जितनी डेटे हुई है वही समय। ऐसी समय हुई है दोपहर। जो उस समय कोई नहीं मिलता। 12 से लेके 3 बजे 4 बजे का बस, अंदर की बस बात। जब वो कोई होते नहीं तो मिलता। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे क्या करें। और आज भी छोटे छोटे बच्चे थे, हाँ, बस। 3-4 बच्चे भी नारे थे, और वो बच्चे उन बहुत बच्चों से ही अच्छी पता बात है लगा। आपने इसके लिए उसको लिए, और हमने जैसा भी था बताया। बिल्कुल। ठीक है तो दोस्तों लाइव पॉडकास्ट पसंद आए तो जरूर कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। थैंक यू।